सबसे पहले सभी क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को अभिनंदन। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगातार जो वीडियो के माध्यम से हम हकीकत से अवगत करा रहे हैं शिक्षकों को, निश्चित रूप से शिक्षक बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपना निर्णय ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक अपने खबर को अपने ग्रुप में अपने शिक्षकों के बीच पहुँचाएँ। इसके लिए मैं आपसे तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हम वीडियो आपके पास भेजते हैं और उस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथी के पास पहुँचे और जो हम लोग अपने साथियों के बीच हकीकत बात को रखना चाहते हैं लोग समझ सके, जान सकें। देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर के हम लोग शुरुआत से ही लगे हुए हैं। सारी बात सब लोग अवगत हैं इस बात से। इस पर कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि आप किसी को ज़बरदस्ती फॉर्म नहीं डलवा सकते हैं। सक्षमता एक नई व्यवस्था है। जो साथी मतलब फॉर्म नहीं भरना चाहते उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं शिक्षक के पद पर और हम लोग कोई ऐसे ही नहीं आ गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारी भी परीक्षा ली गई है, सब कुछ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही पात्रता परीक्षा ली गई है और तब हम लोग शिक्षक बने हुए हैं। हाई कोर्ट का इतना सुंदर फैसला है कि अगर एक भी शिक्षक रहेगा तो नियोजन इकाई चलता रहेगा। नियोजित शिक्षकों पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा। यह भी इस फैसले में जो 78 पेज का है, 88 पेज का है, जो भी ये इसमें सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद भी सब कुछ जानते हुए पता नहीं साथी क्यों दिन पर दिन अपना हौसला तोड़ रहे हैं। ये काफ़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सरकार को नई नियुक्ति में ले जाना एक मजबूरी थी। अगर सरकार आपको नई नियुक्ति में नहीं ले जाएगी तो आपको एनपीएस नियुक्ति तिथि से देना पड़ेगा। इसलिए सबको पहले नई नियुक्ति में जाने का प्रावधान बनाया गया। शिक्षक हमारे साथी समझ नहीं रहे इस बात को। भाई, अगर नई नियुक्ति नहीं है हमारी तो सोचिए ना, नया तरीके से फॉर्म भरवाया गया, सब कुछ नए तरीके से करा करके फिर काउंसलिंग होगा, फिर नई नौकरी में जाएंगे। तो नई नौकरी में हम लोग क्यों जाने को उतावला है बताइए? 20 साल, 10 साल, 15 साल से नौकरी करते आ रहे हैं और नई नौकरी में जा रहे हैं और यहाँ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। यह पहला नौकरी होगा शायद आज़ादी के बाद जिसमें ग्रेड पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें 25,000 रुपये फिक्स कर दिया गया साल में। जिस प्रकार से एक तरफ टोला सेवा को बढ़ेगा 3%, शिक्षकों को भी बढ़ेगा 3%। इसलिए तमाम साथी जो अभी तक सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं, अपने हौसला को बुलंद रखें। निश्चित रूप से आप इतिहास रच रहे हैं। जब जब कोई नया इतिहास रचा है, जग उस पर हंसा है। इतिहास रचने के समय में लोग हंसते हैं और जब इतिहास रच जाता है तो फिर लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। यह भी निश्चित है। तो हो सकता है कि जितने साथी हम लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, हम लोगों के हाथ से ही शिक्षकों का इतिहास रचना, यादगार पल बनना, लिखा हुआ इतिहास बनने के लिए बनाएंगे हम लोग। लेकिन अफसोस, जो साथी फॉर्म भर दिए, इसमें आम शिक्षक को कहीं कोई परेशानी नहीं। आम शिक्षक भोला भाला है। जो जितने छोटे भैया नेता थे वो सब नेता फॉर्म चुपके भर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सबको मालूम चल रहा है। सबका नाम भी सामने आ जाएगा, उजागर किया जाएगा। लेकिन अफसोस है कि जो हमारे शिक्षक साथी को गुमराह कर रहे हैं, वैसे शिक्षक साथी इनसे सावधान हो जाए, क्योंकि वह चाह रहे हैं कि हमारी बर्बादी की पंक्ति में अधिक से अधिक लोग शामिल हो जाए। इसलिए आप वैसे लोगों से सावधान हो जाए। आप क्यों जानबूझ करके अपनी नौकरी को दांव पे लगा रहे हैं? 20 साल की नौकरी को वैसे लोग तरह तरह के गुमराह कर रहे हैं कि नियोजित जो रहेंगे उनका ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट है, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। सब कुछ मिलेगा। आपको बता रहे हैं कि जितने लोग बिहार में सरकार जो आंकड़ा बार बार दिखा रही है, कितने लोग भर दिए, 60,000 भर दिए, 65,000 भर दिए। सरकार जरा एक बार ये आंकड़ा तो जाकर करेगा बिहार में कितने शिक्षक बचे हुए हैं। हमारे आंकड़ा से भी 68,000 शिक्षक बचे हुए बिहार में जो फॉर्म नहीं भरे। सरकार भी अपना आंकड़ा उजागर करे कि कितने लोग फॉर्म नहीं भरे हुए हैं। एकदम बेसब्री है कि मतलब 90 दिन के अंदर सब कुछ जल्दी से जल्दी ले आए, ताकि 90 दिन जब कोर्ट का समय सीमा समाप्त हो तो सरकार के वकील जाकर के यह कह दे कि हजूर किसको हम नियमावली 20 किन पर हम प्रभावी करें। सारे शिक्षक तो अपनी इच्छा से फॉर्म भर करके और सक्षमता दे करके और विशेष शिक्षक बन गया। देखिए, फॉर्म भी निकाला इस बार तो कितना सुंदर फॉर्म निकाला है। उसमें लिख दिया है कि जिनको इच्छा है वो फॉर्म भरिए। इसके बाद ही हमारे साथी फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारी बात है। फॉर्म भरने वाले नेताजी लोग जहाँ तहाँ से हमको बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं। आप तो कुछ लिखना शुरू कर दिए हैं कि आप काहे रोक रहे हैं शिक्षक। अरे भाई, हम शिक्षक कहाँ डंडा लेकर रोक रहे हैं? शिक्षक बुड़बक थोड़े हैं। जितने बुद्धिजीवी हैं, जिनमें हौसला है, वह स्वयं कोर्ट का फैसला देख करके, अपनी नियमावली को देख करके, अपनी सर्विस की एक्टिविटी को देख करके सारे लोगों ने निर्णय लेकर सक्षमता का बहिष्कार किया। मैं वैसे नेताजी लोग से कहना चाहूँगा
कि आप खुद भर करके बर्बादी के लाइन पे सबको बुला रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। इतिहास में कौन सा मुंह दिखाइएगा? शिक्षा का आंदोलन मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप, जो शिक्षकों को बर्बाद कर रहे हैं। बताइए, सोचिए कि जब हम लोग को प्रथम नियुक्ति हुई थी, उस समय, हम इसको खुले शब्दों में कहना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय का समय ऐसा था कि नियोजन का जब धब्बा लगा पहला बार, तो जो पूर्व से हमारे अभिभावक थे, बुजुर्ग शिक्षक, वो हम लोग को हे दृष्टि से देखते थे, क्या नियोजित वाला है, नियोजित वाला ऐसा तो कहते थे। लेकिन हम लोगों ने अपने कौशल, बल, बुद्धि, विद्या के बदौलत वो सारी चीज़ों को पाट दिया और बिहार के विकास में अपना मूल्य भूमिका निभाया हम लोगों ने शिक्षा के दौर में। अब बताइए कि वो समय जब हम लोग बहाल हुए तो हमारी बचपना थी, उम्र कम थी, हमने उस परिस्थिति को झेला। अब फिर से सरकार एक बार जब हमारी बुजुर्ग अवस्था में आई, हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, तो फिर से सरकार जो हमारे नए शिक्षक हैं बीपीएससी वाले, उनसे बुलाना देने के लिए पंक्ति में खड़ा कर दिया, ताकि कि जहाँ जाके ज्वाइन करेंगे गांव वाले उनसे पूछेंगे क्या गुरुजी कौन शिक्षक है, तो लोग बोलेगा वही मामूली वाला परीक्षा नहीं दिया था, वो सब सक्षमता वाला है, इसी शिक्षक बन है, यही सुनने के लिए जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपने आप को दफना नहीं देंगे, यही सुनने के लिए जाएंगे। पैसा के आगे इज्जत भी नहीं है क्या, और क्या मिल रहा है उसमें? ये दिन आ गया हम लोगों का, बहुत अन्याय है, लोग समझ नहीं रहे बात को। जूनियर हो जाएंगे आप, आपकी सेवा निरंतरता नहीं मिल रही है, वेतन संरक्षण मिल गया, इससे क्या हो जाएगा? तो बहुत सारी बात है, लोग समझ नहीं बुझ रहे हैं, समझने की आवश्यकता है। तमाम साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी नौकरी पर जरा सा भी कोई आंच नहीं आएगी। आप लिख कर रख लीजिए भाई, कोर्ट का फैसला है, इतना सुंदर फैसला है, इसलिए आप हौसला बनाए रखें। बिहार में जितना ही हम लोग बचेंगे। इतिहास रचने वाले कुछ ही लोग होते हैं, क्रांतिवीर कुछ ही लोग होते हैं जो इस क्रांति की पंक्ति में शामिल है। निश्चित रूप से हम लोग जीत लेंगे, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, जरा सा भी मत सोचिए और किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोग नियोजित है, गर्व से कहेंगे कि हम नियोजित हैं। शिक्षा मित्र थे, उस दिन कहने में लाज नहीं लग रहा था, नियोजन का धब्बा लगा कहने में लाज नहीं लग रहा था, और आज शर्म लग रहा है। इसी नौकरी में 1500 से 48,000 तक लाए, इसी से बाल बच्चा को पाले, नौकरी में बच्चा को भेज रहे हैं, सब कुछ घर को संवार लिए, और आज इसी में नियोजित करने को शर्म लग रहा है। मुझे गर्व है कि मैं नियोजित हूँ, और नियोजित जो सरकार की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में नियोजित बनकर ही रहना पसंद करूंगा। लेकिन अपने 20 वर्ष की नौकरी को ठुकरा करके कलम का टीका लेकर अपने माथा पर जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। तमाम साथी, आप यह छोड़ दे कि फलाने नेता भर दिया, फलाने नेता भर दिया। अरे भरने दीजिए, अगर वो नेता रहता तो फार्म भरता जी, ऐसा है संभव? वो नेता नहीं था। जो भी फार्म भरा वो आपके मौके का फायदा उठाया, आपको ब्लैकमेल करके अपना नेतागिरी चमकाया, और आज जब लड़ने का बात आया, डटने का बात आया, कुछ करके दिखाने के बात आया, तो वह डरपोक सैनिक की तरह मैदान छोड़ करके भाग गया आपके बीच से। वैसे लोगों को पहचानिए और आगे से सावधान रहिए, क्योंकि जब तक धरती रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में संगठन रहेगा, चाहे जिस रूप में आपका मदद करे संगठन आपका मदद करेगा ही। तो आप तमाम साथी, मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि किसी भी हाल में अपना निर्णय नहीं बदलेंगे और नई व्यवस्था में जाना पसंद नहीं करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, अगर जीत हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी कभी हरा नहीं सकती। तो हमने जीत पाल रखा है जीतने की, चाहे जितने भी साथी हमारे साथ रहेंगे, हम लोग न्याय की पंक्ति में खड़े हैं। न्याय मिल चुका है, न्याय लेना का लक्ष्य थोड़े है, बस 90 दिन का इंतजार। 90 दिन के बाद सारी चीज निमोनित 2020 प्रभावी होगा। आप किसी बहकावे में नहीं आए। और जो परिस्थिति चल रहा है, कहीं कहीं कोई हमारे साथी नर्वस हो रहे हैं, नर्वस जरा सा भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। जो होता है सब कुछ होता है, सही होता है। गीता में कहा गया है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, तो फिर क्यों? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय से फैसला मिल चुका है। आपको बता रहे हैं, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रखो। जब खुशियां ही नहीं रुकी, जब खुशियां ही नहीं रुकी, तो गम की क्या औकात है? सब कुछ ठीक हो जाएगा साथियों, सब कुछ साथियों ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। और मैं बिहार के तमाम वैसे शिक्षक साथी जो अभी तक सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं, जो कोर्ट की नियमावली पर, कोर्ट के फैसले पर अपने आप को मजबूत इरादे को बना करके रखे हुए हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नौकरी पर कोई आँच नहीं है, कोई दाग नहीं है। सक्षमता एक छलावा है, वास्तविक में नियोजित शिक्षकों को विश्व भर की सेवा से हटाना है, बस यही सरकार की पॉलिसी थी। लेकिन देखिए, कोर्ट के फैसला के बाद सरकार भी तो लिख ही दिया चिट्ठी में कि जिनको इच्छा है वो फार्म भरे, इच्छुक लोग। अब जो नेताजी लोग फार्म भर दिए,
कितना नेता के नाम लें? जो भर दिए वही नेता लोग बका बका के भरवा रहे। अरे भरवा का है यार, तुम तो बर्बाद हो रहे हो कि दूसरों को बर्बाद कर रहे हो। खैर चलिए, बहुत कुछ बात कहने का है, लेकिन आप तमाम साथी धैर्य बनाए रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए